मिलिए रिया से, जो हमेशा एक दौड़ में फंसी रहती थी। वो हमेशा अपनी तुलना अपने सहकर्मियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करती थी। और स्पेशली वो अपना कंपैरिजन अपने कलीग के साथ बहुत ज़्यादा करती थी, जो तेज़ी से अपने जॉब में प्रमोशन पा रहे होते हैं। और जब वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती थी तो अपने फ्रेंड्स को अच्छा लाइफ व्यतीत करते हुए, वेकेशन के पिक्चर्स को देखते हुए अपने आप को बहुत ही निराश फील करती थी। और उसी तरीके के जीवन की तलाश में वो न जाने क्या क्या करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसको ये ज्ञात हुआ कि उसकी जो एनर्जी है, जो उसका उद्देश्य है, वो सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। और उसने ये महसूस किया कि वो अपनी सारी ऊर्जा उन सारी चीज़ों में लगा रही है जो उसकी कभी है ही नहीं। और उसके बाद एक दिन उसने यह निर्णय लिया, दूसरों के साथ खुद का कंपेयर करने के बजाय क्यों ना वो खुद के साथ अपना कंपटीशन शुरू करें और जो व्यक्ति वो कल थी उससे बेहतर बनने के लिए आज प्रयास करते चले। समय के साथ उसका जीवन बदलता गया। वो सिर्फ सफलता को परिभाषित करने के लिए काम नहीं कर रही थी, वो अपने आप को ही परिभाषित करते हुए अपने शर्तों पर चलने पर खड़ा कर रही थी। मैं समझता हूँ कि रिया की यह कहानी एक पावरफुल इंस्पिरेशन है। अपने आप को अपने दोस्तों, अपने कलीग, सहकर्मी और फैमिली या पड़ोसी के साथ कंपेयर करने के बजाय अगर आप खुद के साथ compete करना शुरू करो और ये परिभाषित करना शुरू करो कि आप जो कल व्यक्ति थे उससे आप कैसे बेहतर बन सकते हो, देन आप सारी चीज़ों को बदलने में, खुद के अंदर ही उस क्षमता को खड़ा करने में सफल हो सकते हो। रिया की यह कहानी एक पावरफुल इंस्पिरेशन है। आपका असली कंपटीशन आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, आपका दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपका सही कंपटीशन कौन है? मैं समझता हूँ यह आप हैं। इट्स यू। सो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने आप से compete करते हुए आप जो व्यक्ति कल थे उससे बेहतर बनते हुए, आज उससे अच्छा बनने के लिए आज काम करते हुए, अपने आप से कंपटीशन करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते चले। और हम लोग इसको भी उजागर करने की कोशिश करेंगे कि खुद के साथ कैसे compete करने से अपने लाइफ को और मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और फोकस्ड रखते हुए लीड किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर यस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरों के बजाय क्यों अपने आप से ही कंपटीशन करना शुरू करें। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं और अपने आप को पाते हैं जो बाहरी मानकों के ऊपर हमें अच्छा फील करवाती है। किसकी कितनी सैलरी है, कौन सा दोस्त कौन से पोजीशन पर आज काम कर रहा है, किसके कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, अपने पड़ोसी के यहाँ कौन सी गाड़ी है और कोई भी ऐसी लेटेस्ट अचीवमेंट्स, उसके ऊपर ही हम अपने आप को उलझा कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, क्या आपको पता है दूसरों के साथ अपना आंकलन करने से आप अपने आप को हमेशा निराश और हारा हुआ महसूस करते हो। नाउ क्यों कोई ना कोई किसी ना किसी तरह आपसे आगे ही रहता है और अपने आप से कंपटीशन करने से इस कथा को पलट के रख देता है। यह अपनी कथा को अपनी ओर मोड़ता है और आप ही एकमात्र आर्किटेक्ट बन जाते हो अपने लाइफ के डिसीजन को, अपने संतोष को और अपनी फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए। यह पूरी तरीके से दूसरों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, यह अपने बारे में है, अपने रास्ते पर रहने और अपनी खुद की दौड़ लगाने के बारे में है। और अपने आप से कंपटीशन करने के पहला फायदा यह सस्टेनेबल रहता है। जब आप खुद के साथ कंपटीशन करना शुरू करते हो तो आप अपने लिए ही काम करते हो, ना कि दूसरों को देखते हुए अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हो। और यह पर्सनलाइज रहता है, यह व्यक्तिगत रहता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद के साथ कंपीट करते हो। आप क्या चाहते हो उसके लिए आप काम करते हो, ना कि पड़ोसियों को देखते हुए उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप काम करना शुरू करते हो। आप अपने आकांक्षाओं और अपने लक्ष्यों के ऊपर ध्यान देते हुए अपने नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हो, ना कि किसी और के आचार और व्यवहार को देखते हुए अपने एक्शन को आप निर्धारित करो। और यह एम्पावरिंग होती है। प्रोग्रेस अपने बारे में होती है कि आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हो, आप एक साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हो, और आने वाले एक साल बाद आप कहाँ अपने आप को पाना चाहते हो, ये उसके बारे में है। यही आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ना कि बाहरी जो भी दिखावटें हैं या बाहरी जो भी तुलनामूलक चीजें हैं उसके ऊपर। ना कैसे अपने आप को कंपेयर करना शुरू करें with the past version of yourself. First, set clear benchmark. ये सेट करने की कोशिश करें और क्लियरिटी के साथ अपने आप में डिफाइन करें कि आप एक साल पहले, एक महीने पहले, 6 महीने पहले आप कहाँ खड़े थे।
आपने कौन कौन सी क्षमताएं और कौन कौन से ऐसे स्किल को अपने अंदर विकसित किया, आपने कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें ताकि आप एक कंपैरिजन के लिए एक ठोस आधार बना सको। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट रेगुलरली। अपने कार्य को, अपने आप को सही ढंग से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी प्रगति को मूल्यांकन कर पाओ। अपने प्रगति को मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें और अपने में ही वो रियलाइज करने की कोशिश करें। जर्नलिंग करना हो या फिर वीक में एक बार अपने जो भी पास्ट के वीक थे उसकी समीक्षा करना हो या फिर टहलने के माध्यम से अपने आप में ही टाइम स्पेंड करते हुए अपने कार्य के प्रति विचार करना हो, कोई भी प्रक्रिया हो उसको करते हुए अपने आप को मूल्यांकन करने की कोशिश करें और ये पता करने की कोशिश करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। नाउ नेक्स्ट, आपको ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपके मैट्रिक्स प्रोग्रेस क्या है। अपने मैट्रिक्स को परिभाषित करें, मतलब जो भी अपने सेट किए हुए चीजें हैं उसको परिभाषित करने की कोशिश करें कि आप किसके आधार पर अपने आप को मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हो कि आप पहले कैसे थे और अब कैसा बनना चाहते हो। जब उस आधार को आप सेट करोगे तभी आप दोनों में कंपेयर कर पाओगे कि आप पहले ऐसे थे और आप अभी ऐसे बनना चाहते हो या बन चुके हो। प्रगति या प्रोग्रेस हर किसी के लिए अलग दिखती है। शायद मेरे लिए 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ना हो, आपके लिए शायद एक किताब पढ़नी हो या 2 पेज पढ़ना हो या 1 पेज पढ़ना हो या शायद एक किताब को पढ़ने की शुरुआत ही करनी हो या फिर नए स्किल को डेवलप करना हो, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, किसी भी तरीके के स्किल को डेवलप करना हो। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये पहचाने कि आपके लिए कौन सा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस एवरी स्टेप फॉरवर्ड। जब भी आप आगे बढ़ना शुरू करते हो तब जो भी चीज़ें आप अच्छे से अचीवमेंट करते हुए आगे बढ़ने में सफल हो पाते हो, उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए अपने में ही आप प्रोत्साहित रहने का कोशिश करें। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो रिकॉग्निशन का हकदार होता है। इन क्षणों को सेलिब्रेट करने से आपके अंदर वो कमिटमेंट को डेवलप करने में आप सफल हो पाते हो ताकि आप बार बार इसको दोहराने में सफल हो पाओ। नेक्स्ट, अपनी असफलता को फेलियर या उसकी तरह परिभाषित ना करें, उसको एक सीखने की माध्यम की तरह परिभाषित करना शुरू करें। जब आप किसी भी चीज़ में फेल होते हो उसमें आप एक लर्निंग प्रोसेस को देखने की कोशिश करें और वहाँ से आपने क्या सीखा उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जब आप ठोकर खाते हैं तो उसकी तुलना किसी और के सफलता के साथ कतई मत करें। इससे बजाय आप अपने आप से पूछें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, अगली बार मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ और इसको सफलतापूर्वक करने में अपने आप को सफल बना सकता हूँ। जब आप इस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करोगे, देन आप अपने में ही compete करते हुए उसको और ज़्यादा बेहतर के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। देन अपने आप को अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कंपेयर करना शुरू करें, अपने भविष्य की कल्पना करना शुरू करें कि आप 6 महीने या 1 साल बाद कौन बनना चाहते हो। उस विजुअलाइजेशन को आपके मन में रखें और उसी को एक इंस्पिरेशन बनाते हुए डेली के कार्य करते हुए आपको मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग करें। नाउ चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जब आप खुद के साथ ही खुद का कंपेयर करना शुरू करते हो। पहला, यह आपको कंसिस्टेंट पर्सनल ग्रोथ प्रोवाइड करने में प्रबल रहता है। जब आप आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हो तो हर दिन आपके लिए एक अवसर बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है अपने आप को सुधार करते हुए आगे बढ़ने के लिए। आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और नई स्किल एक्वायर करने के लिए अपने आप को फोकस रखने में सफल हो पाते हैं। यह आपकी कॉन्फिडेंस को हाई रखने में मदद करती है। जब आप अपने कंपटीशन खुद के साथ करना शुरू करते हो तो अपने अंदर उस ऊर्जा को आप महसूस करते हो और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को भी फील करना शुरू करते हो। अपनी सफलता को अपनी प्रकृति के खिलाफ मापने से आप अपने अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करना शुरू करते हो। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को फील करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देन यह आपके फोकस को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप अपने में ही फोकस कर अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करना शुरू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने कार्य के प्रति और ज्यादा फोकस होकर उसको करने के लिए आप निरंतरता के साथ काम करना शुरू करते हो। अपने आप से कंपटीशन करने से आपका जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है या विकर्षण है वो समाप्त हो जाता है और आप अपने में ही फोकस कर पाते हो कि आप कैसे सुधार कर पाओगे, कैसे अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे और कैसे अपने आप को और बेहतर बनाने में अपने आप को काबिल बना पाओगे। आप अपनी यात्रा और अपने उन कदमों को ध्यान केंद्रित कर पाओगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करवाती है। यह आपके स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी कम करती है, क्योंकि जब आप दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हो तो आप अपने अंदर उस डिसिप्लिन को फील ही नहीं करोगे। तब आप अपने अंदर ही यह महसूस कर पाओगे कि कैसे मैं अपने आप को और बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ पाऊँ।
जब आप कंपटीशन खुद के साथ करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को कंट्रोल फील करते हो, अपने आप को नियंत्रित फील करते हो और अपने आप में ही अभिभूत नहीं होते हो। देन यह आपको एनहेंस मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आप अपने आप को लूप में रखते हुए अपने पास्ट को कंपेयर कर अपने फ्यूचर को आप डिफाइन करना शुरू करते हो तो अपने अंदर ही उस ऊर्जा को आप मेंटेन करने में सफल बन पाते हो। आप अपने फेलियर्स को इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मानने में आप अपने आप को कन्विंस कर पाते हो, ताकि आप उस असफलता के कारण अपने आप में निराशा को पैदा ना करो। अपने आप से कम्पीट करने से आपको एक रेसिलेंस माइंडसेट को भी डेवलप करने में मदद करता है और अपने अंदर आप स्ट्रॉन्गर रेसिलेंस बन पाते हो, क्योंकि आप जब अपनी चैलेंजेस, अपने जो भी डिफिकल्टीज है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हो तो अपने अंदर उस रेसिलेंस माइंडसेट को भी विकसित कर पाते हो। इसके अलावा आप अपने अंदर फुलफिलमेंट का महसूस कर पाते हो, अपने अंदर ही संपूर्ण समापन का, अपने अंदर आप संतोष की भावना को जगा पाते हो। सफलता अधिक संपूर्ण लगती है जब आप अपने मानकों के साथ उसको कंपेयर करते हो और अपने आप में ही उस पूर्ति को महसूस करना शुरू करते हो। आप बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए अपना जर्नी खुद डिफाइन कर रहे हो। फाइनली जैसे ही आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन बंद करते हो तो अपने लिए ही आप एक सही राह पकड़ते हुए उसको कैसे क्राफ्ट करते हुए आगे बढ़ना है उसके ऊपर फोकस करते हुए काम करना शुरू करते हो। आप विकास, उद्देश्य और एक गहरी भावना को अपने अंदर ही डेवलप करना शुरू करते हो। याद रहे, आपका एकमात्र कंपटीशन वो व्यक्ति है जो आप कल थे, वो नहीं जो आपका पड़ोसी हो। आज से ही पहला कदम उठाना शुरू करें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो कि आप आज से ही फॉलो करना शुरू करोगे और कौन सी एक ऐसी एरिया है जिसको कि आपने पिछले साल के मुकाबले इस साल डेवलप करने में अपने आप को सफल बना पाए। अगर अभी तक आप इसका मापदंड नहीं भा पा रहे हो तो जरूर उसको डिफाइन करें और आने वाले समय में आप उसको निर्धारित करते हुए आगे बढ़ते चलें। और इसी तरीके के प्रेरणादायक कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और उसके साथ जरूर शेयर करें जिसको कि यह महसूस हो कि वो खुद से कंपटीशन है, ना कि उसके सराउंडिंग के लोग। और हाँ, एट लास्ट अगर आप अपने सक्सेस जर्नी को फास्टर करना चाहते हो तो आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट फॉलो द लिंक एंड स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरीके की फ्यूचर रिलीज आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।